जय हिंद साथियों, नंबर निंजा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारे शौर्य बैच जैसे हमने चलाया अग्निवीर के लिए, उसकी एक क्लास हमने फर्स्ट क्लास नंबर सिस्टम की कल डाली। आज हम इसकी सेकंड क्लास लेके आए हैं, नंबर सिस्टम सेकंड क्लास नंबर 2। देखो, फर्स्ट क्लास में हमने सीखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर, जिसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 2 से, 3 से और ये इन्फिनिटी तक। देखो, इनका जोड़ बताया था मैंने। इनका जोड़ कैसे करते हैं? जैसे पहले 50 नेचुरल नंबर दे दिए। पहले 50 नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो हमने क्या बनाया था? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो देखो, 50 n की वैल्यू 50 रख दी, 50 और 1 51 हो गया, और बटे में 2। तो इसको काट दो, 50 को 2 से किस पे कटा? 25 पे, और 25 गुना में 51, ये गुना करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लास हमने कल की थी भाई। एक बार वापस बता रहे हैं क्योंकि रिकैप कर रहे हैं। कुछ बच्चे इस वीडियो को नए देखेंगे तो उनको एक बार मेरी सलाह है कि आप पहली वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद हमने पढ़ा था सम संख्या, इवन नंबर और विषम संख्या, ओड नंबर। सम संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला था? 2, 4, 6, 8, 10। ये सम संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग होती हैं। तो इसको भी हमने क्या किया था? 2 कॉमन ले लेंगे हार में से, और अपना वही बन जाएगा 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक। तो क्या करना था? हमको सिर्फ 2 से गुना करनी थी। तो हमने क्या किया था? जितनी भी संख्या थी उसको 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर आ गया था। जैसे देखो, पहली 5 सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम यानी इवन संख्याओं का योग क्या होगा? क्या होगा? तो 5, पहली 5 लिख के देख लो। स्टार्ट किससे होगी? 2 से। 2, 4, 6, 8 और 10। सबको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 4 और 2 6, 6 12, 8 20 और 10 30। कितना योग कितना बना भाई? 30। और हम फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो देखो, 2 कॉमन ले लिया सबके अंदर से, यहाँ से, तो अंदर कितना बच गया? 1। फिर कितना बचा? 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब ये प्राकृतिक संख्याएं बन गई, और प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या था? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो देखो, n का मान कितना है? कितनी वैल्यू है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 गुना में 5 प्लस 1 6, और बटे में 2। तो ये कितना आ गया? 3 से काटोगे तो 5 दिए 15। यानी ये प्राकृतिक संख्याओं का मान कितना आ गया? 15। और बाहर किससे? 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 गुना में 15, आंसर कितना आ गया? 30। हमारा आंसर कितना आ गया? 30। और मैंने आपसे एक शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी? जब भी सम संख्याओं का जोड़ बताना है तो जैसे कितनी संख्याएं बोली हैं? 5 संख्याएं। ये भाई शॉर्ट ट्रिक हो गई। शॉर्ट ट्रिक क्या थी? जितनी संख्याएं बोली हैं, सम संख्याएं जैसे 5 बोली हैं, और इनका क्या बताना है आपको? योग बताना है, जोड़ बताना है पहली 5 संख्याओं का। तो 5 से 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, 30। अगर पेपर में ये आ गया कि पहली 10 संख्याओं का, सम संख्याओं का योग बताओ, पहली 10 सम संख्याओं का योग बताओ, तो आपको क्या करना है? सिर्फ 10 मल्टीप्लाई बाई 1 बढ़ा के 11, 110 आंसर हो गया। ठीक है, ये सम संख्याओं का योग का था। अब अगर आपसे क्या पूछ ले? इनकी एवरेज, औसत पूछ ले। औसत किसकी पूछे? सम संख्या की। तो देखो, पहली 5 ही ले लो, 6 ले लो, कितनी भी ले लो आप। पहली 10 ले लेते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इतने ले लो, 6 ले लेते हैं। तो पहली 6 सम संख्याओं का औसत बताओ।
तो औसत में क्या करते हैं हम, जितने भी नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना, तो इनको जोड़ के किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से। तो देखो 12 और 2 14, 10 और 4 14, 8 और 6 14, 14 14 14 कितना हो गया 42। और 42 बटे में कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 6। तो इसकी औसत कितनी आ गई 7। औसत कितनी आ गई 7। अब देखो सो ट्रिक, औसत की सम संख्या दे रखी है और औसत निकालना है। क्या निकालना भाई, औसत, जिसको एवरेज बोलते हैं। तो जितनी भी संख्या है भाई, इसको कॉपी में ऐड कर लेना अपनी, जितनी भी संख्या होंगी उसमें हम एक जोड़ देंगे, एक को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में एक जोड़ते ही कितना आंसर आ गया 7। देखो हमारा यहाँ से कितना आया 7, ये आंसर आ गया। तो ये अपनी सिर्फ निंजा नंबर के चैनल पर शॉर्ट ट्रिकों के साथ और बेसिक के साथ, दोनों के साथ हम पढ़ाते हैं। देखो सम संख्या का पता चल गया भाई, 10 सम संख्या है, 10 सम संख्याओं का औसत बताओ। औसत बता दिया। लगातार क्या वर्ड आएगा, लगातार 10 सम संख्याओं का औसत बताओ। तो आप क्या करोगे, पहले तो जैसे मैं बेसिक करके दिखाऊं आप, लेकिन पेपर में आपको ये करना ही नहीं है, आपको सीधा सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से जाना है। 12 14 16 18, देखो कितनी हुई, 3 3 6 और 3 9 और 1 10। तो कितना बन गया जोड़, और भाग में कर देंगे 10, क्योंकि लगातार संख्याएं कितनी हैं 10 संख्याएं, 3 3 6 9 और 1 10, और 10 से डिवाइड कर दिया। अब इसका जोड़ देखो कैसे बनेगा। जोड़ करने के लिए देखो, जोड़ भी करना एक तरीका है, सम संख्याओं का जोड़ करना भी एक तरीका आना चाहिए। आप देखो पहला और आखिरी, 20 और 2 22, 18 और 4 22, 6 और 16 22, 8 और 14 22, और 10 और 12 22। 22 कितनी बार हो गया 5 बार, और बटे में कितना है 10, तो 5 से घटा 2 पर, और 2 से 11 पे घट गया, तो आंसर कितना आ गया 11। और शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी आपको, जितनी भी संख्या दे रखी है उसमें एक जोड़ दो, वो क्या आ जाएगी, उसकी एवरेज आ जाएगी 11। ये तो हो गया सम संख्याओं का। भाई जोड़ने का भी तरीका है ना, आप देखो, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 4 और 2 6, 6 12, 8 20, 30 42, 44 30 56, 70 80 100, ऐसे करके। लेकिन आप पीछे पीछे से अब पहले वाला और अगले वाला जोड़ते चलोगे तो 22 22 बन जाएगा, और ये 22 कितनी बार बनेगा 5 बार, और 10 से भाग दिया है तो 2 से कट के 11 बन गया। और हमने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, जब भी सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो तो एक जोड़ते ही इसका आंसर आ जाएगा। जब विषम संख्या दे दे आपको, विषम संख्या यानी ओड नंबर देते, तो जो भी संख्या दे रखी है, जितनी संख्या दे रखी है उतना ही उसकी एवरेज होगी, औसत, औसत उसकी उतनी ही होगी। जैसे मैंने बोल दी पहली पाँच विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या होगा। तो देखो पहले 5 किससे, विषम किससे शुरू होती है, 1 से, 1 3 5 7 और 9। अब जोड़ देखो, इनके जोड़ देखो कितना हो गया, 9 और 1 10, और 10 20 और 5 25। और औसत निकालना है तो किससे डिवाइड कर दिया आपको, संख्याओं से, 1 2 3 4 5 डिवाइड कर दिया 5 से, तो कितना बन गया 5 पर कट गया। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हैं उतना ही औसत होगा, एवरेज होगा। तो देखो संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, औसत भी कितना होगा इसका 5। ये दो आपको आज शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए ये क्लास हमने की है। अब इससे आगे आ जाओ, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा।
मान ले क्या क्वेश्चन में क्या बोला है इंग्लिश वालों के कि 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल क्या हो, 3 के 10 मल्टीपल। तो देखो 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे 10 तक यानी 30 तक, इनका जोड़ क्या होगा। तो आप वही कर दो, नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें से क्या कॉमन ले लोगे आप, 3, क्या कॉमन ले लोगे 3। अब क्या बन गया अंदर 1, 2, 3, 4। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये सारे बन रहे हैं ना। और ये कहाँ तक, 10 तक। तो वही n इंटू n प्लस 1 और बाई 2। तो 10 गुना में 11 बटे में 2, तो कितना आ गया, 5 से कटा 55। ये अंदर वाले की वैल्यू कितनी आ गई, 55, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 गुना में 55। तो आंसर क्या आ गया, 165। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, 3 का गुना पूछ ले, 4 का गुना पूछ ले, 5 का मल्टीपल पूछ ले, तो आप 3 कॉमन ले लो उसके अंदर से, ठीक है, और वही प्राकृतिक संख्या वाला बन जाएगा। आगे चलो, आपने निकालना सीखा 1 + 2 + 3 प्राकृतिक संख्याएं इन्फिनिटी कितनी भी दे दे तो उसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। अगर आपको आ जाए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये इन्फिनिटी तक, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला होगा, देखो n लिखा, सबसे पहले n लिखा, n के साथ n प्लस 1 किया और 2n प्लस 1 किया। भाई n प्लस 1 तो पहले वाले में भी कर रहे थे ना हम इतना, तो और आगे कितना और जोड़ दिया हमने, 2n प्लस 1, और ये किससे भाग होगा, 6 से। 1-2 बार आप लिख के देखना, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो आपको पेपर में आ जाए जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते हुए 10 का स्क्वायर तक का जोड़ बताओ। तो क्या तो आप ऐसे लिख लिख के देखोगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे 10 का स्क्वायर तक के लिख के जोड़ोगे। या आपको फॉर्मूला याद है तो देखो n की वैल्यू कितनी, 10, संख्या कितनी है 10, तो 10 गुना में 10 और 1 11 गुना में 10 की 2n हो गया ना, तो n की वैल्यू 10 है, 10 दूनी 20 और प्लस 1 21, और बटे में कितना है 6। तो 3 से कटा 2 पर, 3 से कटा 7 पर, और ये 2 कटा कितने पर, 5 पर। तो 7 पंजे 35, 35 गुना में 11, 385 आंसर आ गया। तो फिर आज जैसे है ना, इसको रिपीट करके देख लेना आप, थोड़ी सी वीडियो बैक करके कि कैसे किया है हमने। इस n की जगह कितनी वैल्यू पुट करी है हमारी, 10 पुट करी है। देखो 5 पुट करके देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और पहले 5 पर जो स्क्वायर वाली वैल्यू हैं उनका उत्तर क्या होगा। तो देखो सिंपल, तो ये तो जुड़ भी सकते हैं ना, ये तो सीधा छोटी छोटी वैल्यू हैं, जुड़ भी सकती हैं, लेकिन अपना फॉर्मूले में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2n प्लस 1 बटे में 6। तो n का मान कितना है आपकी बार, 5 है, 5, 5 और 1 6, और 5 दूनी 10 और 1 11, और 11 बटे में कितना है 6, 6 से 6 कट गया, 11 पंजे 55 आंसर आ गया। फॉर्मूला था भाई। इस फॉर्मूले के बाद आगे आ जाओ। देखो एक आपको एक क्वेश्चन आया हुआ लिखवाता हूँ मैं, जो अभी जीडी में लेटेस्ट आया है क्वेश्चन। 3 लगातार सम संख्याओं का, सम यानी इवन, सम संख्याओं का जोड़ 36 है, तो बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ। तो देखो भाई 3 संख्याएं और लगातार 3 संख्याएं, तो पहली संख्या हमने मान ली कितनी, और दूसरी संख्या क्या होगी, सम संख्याएं इवन नंबर है, तो इवन क्या होते हैं, 2 4 6 8 वाले। गैप कितने का है, 2 2 का गैप है, तो x प्लस 2, और फिर अगली संख्या कितनी आ जाएगी, x प्लस में 4। ये लगातार 3 संख्याएं होगी, और इसका जोड़ कितना दे दिया 36। तो 1 2 3, 3x प्लस में 4 और 2 6 बराबर में 36। तो 3x का मान कितना आ गया,
6 इधर से घटा देंगे तो 30। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30/3 10। 10 आ गई। सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो ये सबसे बड़ी संख्या थी, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 10 प्लस में 4 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 14 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बीच वाली संख्या पूछता था 10 और 2 12, और सबसे छोटी संख्या पूछता तो 10। सबसे छोटी संख्या 10, बीच वाली 12, बड़े वाली 14। तीनों को जोड़ के देखो मान कितना आ गया? 36। 36 बन गया। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे थी। जैसे तीन संख्याएं हैं भाई, लगातार संख्याएं होंगी, x होगी, y होगी, z होगी, लगातार संख्याएं। तीन संख्याओं का जोड़ दे रखा है तो आपको क्या करना था? सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करना है? 3 से। कितनी संख्याएं? 3। 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 12 आ गया। और ये जो 12 आएगा ये हमेशा इसका एवरेज आएगा, बीच वाली वैल्यू आएगी। तो इससे पहले वाली पूछता तो 2 कम कर देते, इससे आगे वाली पूछी है तो 2 ज़्यादा कर देते। ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक होगी, जितना भी सम दे रखा है उसको उतने ही नंबर से भाग दे दो। जैसे 3 नंबर दिए ना, 3 लगातार, तो सम से 3 भाग दिया तो कितना आ गया? 12। और ये 12 कौन सी आई है? बीच वाली वैल्यू, हमेशा बीच वाली वैल्यू आएगी। तो इससे आगे वाली पूछी है बड़े वाली तो 2 जुड़ गया, और इससे पहले वाली पूछी है तो 2 घट गया। ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक होगी। हम हर क्वेश्चन है ना शॉर्ट ट्रिक के साथ और लॉन्ग ट्रिक दोनों करवा रहे हैं आपको। देखो द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर, पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो आप बताओ क्या होगा? पहले 10, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 3 3 6 3 9 और 1 10 हो गया। अब देखो इनका कितना होगा? 19 और 1 20, 3 और 17 20, 5 और 15 20, 13 और 7 20, और 9 और 11 20। तो 20 कितनी बार आ गया? 5 बार। 20 गुना में 5, और संख्याएं कितनी है? 10। 10 से भाग दे दिया, आंसर कितना आ गया? आपको आज ही शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना भाई, विषम संख्या वाली शॉर्ट ट्रिक क्या थी? जितने भी नंबर होंगे उतनी ही उसकी एवरेज होगी। एवरेज यानी मीन, एक ही बात है, मध्य यानी एवरेज। कितना आंसर आ गया? 10। और जो सम संख्या दे दी तो उसका, ये सम संख्या बोल देता इस विषम की जगह अगर सम बोल देता तो मान कितना होता? 10 प्लस में 1 11। आज ही भाई शॉर्ट ट्रिक से करवाया था ना। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, मुंह जबानी पता चल गया। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी है? तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से। 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। हमारी ये क्लास हमारी थी आज की। अब है ना इससे नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी हम आपको बेसिक रूट निकालना सिखाएंगे, क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे, शॉर्ट ट्रिक, दोनों शॉर्ट ट्रिक से सिखवाएंगे, और बेसिक मेथड दोनों से सिखाएंगे। एक क्लास इसके ऊपर आएगी नंबर सिस्टम की, क्लास नंबर 3 इसके ऊपर आएगी। ये वीडियो हम जैसे अभी आज सैटरडे है, शनिवार है ना, तो सैटरडे है और कल संडे है भाई, कल मैं फ्री हूँ। तो आपको कल नंबर सिस्टम की 1 से 2 वीडियो और देखने को मिलेंगी। 2 वीडियो के अंदर हम आपको ये पूरा चैप्टर करवा देंगे। और इसके बाद अभी लेटेस्ट आधे या 1 घंटे के बाद एक मॉक टेस्ट और आएगा। मॉक टेस्ट हम डेली, देखो एक तो मॉक टेस्ट डाल रहे हैं आपके लिए। मॉक टेस्ट से क्या फ़ायदा है भाई? आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बार बार आपकी प्रैक्टिस हो रही है। भाई गेम तो सारा प्रैक्टिस का ही है ना। आप जैसे किसी भी टीचर से पढ़ लो, लेकिन आपको क्वेश्चन लगाओगे तभी तो आपको बात बनेगी। देखो बेसिक आपका क्लियर है नहीं है, कोई बात नहीं, आप उन मॉक टेस्टों को देखो, आप सर का तरीका देखो कि कैसे उसको सोल्व कर रहे हैं। और भाई उस क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं ना तो आपको समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, है ना। तो आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मॉक टेस्ट को भी देखो। मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं, आगे 15 क्वेश्चनों की एक वीडियो और आ रही है आज ही, और उसको हम सॉल्यूशन करवाएंगे बहुत ही आसानी से। और देखो क्वेश्चन का जो भी लेवल है कलर का और जीडी का, उतना ही लेवल पे मॉक टेस्ट हमने बनाए हुए हैं।
क्वेश्चन ढूंढ के, तो आपको डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सर कभी हार्ड करा दें या हमारे पेपर में नहीं आएगा। हम पूरा अच्छे से बाकायदा देख के, समझ के, सोच के फिर वीडियो बनाते हैं। तो अभी इस मॉक टेस्ट को देखना, और आज ये बेसिक क्लास है, इसके नोट्स बना लो, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।